साउथ इंडिया के लोग भाजपा को वोट नहीं देते, यह बात बिल्कुल सच है। आज पूरा साउथ इंडिया भाजपा मुक्त हो चुका है। साउथ इंडिया में 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, और पांचों के पांचों राज्यों में भाजपा की कहीं भी सरकार नहीं है। मोदी सरकार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की शायद ऐसी पहली सरकार है जो केंद्र की सत्ता में तो है, लेकिन साउथ इंडिया के किसी भी राज्य में उसकी सरकार नहीं है। साउथ के सारे राज्यों को मिलाकर कुल 892 विधानसभा सीट हैं और उसमें भाजपा के हिस्से में सिर्फ 71 विधायक ही हैं, यानी कि विधानसभा में भाजपा का प्रतिनिधित्व 8% से भी कम है। केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य तो ऐसे हैं जहां पे भाजपा की एक भी सीट नहीं है। कुछ यही हाल साउथ के 129 लोकसभा सीटों पर भी है। 2019 में मोदी लहर होने के बावजूद भाजपा सिर्फ 30 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। 3 राज्य यानी कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तो भाजपा का खाता तक नहीं खुला, वहां एक भी सीट भाजपा की नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि साउथ के लोग भाजपा को पसंद क्यों नहीं करते, दक्षिण के लोग भाजपा को वोट क्यों नहीं देते। साउथ का पॉलिटिक्स उत्तर के पॉलिटिक्स से किस तरह अलग है, उनके एजेंडे, उनके मुद्दे किस तरह अलग हैं। भाजपा अपनी स्थापना के 53 साल गुजरने के बावजूद अब तक साउथ में कोई बड़ा नेता क्यों नहीं दे पाई है। और भी बहुत से सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। आज की तारीख में अगर आप केरल के तिरुअनंतपुरम से ट्रेन में बैठकर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद तक का सफ़र तय करेंगे तो रास्ते में कहीं भी आपको भाजपा की सरकार नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे दक्षिण भारत से भाजपा का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो चुका है। 5 के पांचों राज्यों में एक भी जगह उसकी सरकार नहीं बची है। दक्षिण से भाजपा साफ हो चुकी है, ये यूँ कहें कि वहाँ भाजपा कभी मजबूत थी ही नहीं तो गलत नहीं होगा। लेकिन इससे सवाल यह भी उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने और विश्व गुरु नेता का बड़ा छवि होने के बावजूद और मोदी लहर होने के बावजूद भाजपा साउथ में अब तक अपने पांव क्यों नहीं पसार पाई है। इसका जवाब हम कुछ पॉइंट्स में देने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, एजुकेशन यानी शिक्षा। साउथ इंडिया के 5 राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में शिक्षा का स्तर शेष भारत के राज्यों से काफ़ी बेहतर है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि जहां शिक्षा का स्तर ज़्यादा होगा वहां भाजपा के फलने फूलने आगे बढ़ने की गुंजाइश कम ही होगी। यह एक स्थापित सत्य है। नंबर 2, लैंग्वेज यानी भाषा। साउथ के राज्यों में ज़्यादातर लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा द्रविड़ियन लैंग्वेज है और साउथ के लोग अपने भाषा के प्रति काफ़ी संवेदनशील या सेंसिटिव हैं। भाषा एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से भाजपा के बड़े नेता, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग शामिल हैं, ये लोग अपने मैसेज, अपनी बातों, अपने इरादों को साउथ के रहने वाले आम लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। साथ ही साथ भाजपा नेताओं द्वारा हिंदी को हद से ज़्यादा तवज्जो देने की वजह से भी साउथ के राज्य भाजपा को पसंद नहीं करते। साउथ के लोकल्स भाजपा के नेताओं को अपने क्षेत्र में मजबूत नहीं होने देते। पॉइंट नंबर 3, सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म। साउथ इंडिया में भाजपा के ग्रोथ न होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि भाजपा के भेदभाव और सांप्रदायिक राजनीति साउथ के लोगों को कनेक्ट कतई नहीं कर पाती है। कुछ दिनों पहले कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने कुछ सांप्रदायिक प्रयोग किए थे, जिसमें हिजाब बैन, लव जिहाद, बजरंग बली का मुद्दा उछाला गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो भाजपा नेताओं के होश उड़ गए। भाजपा का यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह उल्टा पड़ गया। कर्नाटक, जहां पूरे साउथ में एक ही जगह बीजेपी की सरकार थी, वहां से भी उसकी विदाई हो गई। पॉइंट नंबर 4, हिंदुत्व की राजनीति साउथ में प्रभावी नहीं है। साउथ के किसी भी राज्य में भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति प्रभाव नहीं डालती है। उत्तर की तरफ दक्षिण में भाजपा हिंदुओं को मुसलमानों का भय दिखाकर वोट नहीं ले पाती है। मुसलमानों की आबादी की बात की जाए तो केरल में 27%, कर्नाटक में 14%, तमिलनाडु में 6%, तेलंगाना में 13%, आंध्र प्रदेश में 10% है। लेकिन इन 5 राज्यों में किसी भी राज्य में हिंदू मुस्लिम दंगे की खबर नहीं आती है। साउथ के राज्यों में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, इसलिए भाजपा यहाँ भी मात खा जाती है। पॉइंट नंबर 4, मजबूत क्षेत्रीय नेताओं का अभाव।
अगर साउथ के राज्यों पर आप नज़र डालें तो भाजपा का एक भी पॉपुलर नेता नहीं मिलेगा जिसको पूरा देश जानता हो। साउथ में भाजपा के पास नेताओं का ऐसा अभाव, ऐसा अकाल है कि उसको 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए मेट्रो मैन ई श्रीधरन का सहारा लेना पड़ा था। उनको पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई, पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि चुनाव के बाद उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी पॉपुलर अपील हो या उसका नाम लोगों को इन राज्यों के बाहर मालूम है। हाँ, कर्नाटक में जरूर भाजपा के पास कुछ बड़े क्षेत्रीय नेता हैं जिसमें येदियुरप्पा शामिल हैं, लेकिन इस बार हुए विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा को साइडलाइन करने का खामियाजा भाजपा नेतृत्व को भुगतना पड़ा था। यही सब वो कारण है जिसकी वजह से अपनी स्थापना के 53 साल गुजरने के बावजूद भाजपा साउथ में अपने पांव नहीं जमा पाई है, नहीं पसार पाई है, साउथ के लोगों में अपना विश्वास और पैठ नहीं बना पाई है। और आने वाले वक्त में भी भाजपा के लिए साउथ से कोई खास उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है।